केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए एक बड़ा फैसला आज लिया है। दिल्ली में जो महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर है उन्हें हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हम इस वक्त सरोजनी नगर में मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं की क्या राय है इस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरसिमरन है। हरसिमरन जी, ये जो फैसला सरकार ने लिया है कि प्रति माह 1,000 रुपए हर महिला को दिल्ली में दिया जाए, क्या लगता है सही है? ये अगर कोई कैटेगराइज हो कि कुछ लेवल के या किसी की है ना इनकम कम है या किसी बेसिस पे एससी मतलब किसी की रिजर्वेशन के हिसाब से मिल रहे हैं, फिर तो ठीक है। कि जैसे अभी दिल्ली में फ्री बसेस चलाई गई थी मगर वो सभी महिलाओं के लिए थी। वो इसलिए एक्सेप्टेबल था बिकॉज बसों में हर कोई क्लास का बंदा ट्रैवल नहीं करता। जो करता है वो उसकी मजबूरी कह लीजिए या वो अफोर्ड नहीं कर सकता अदर ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए करता है। तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल था। मगर अगर ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव सिर पर है और इसलिए चुनावों के लिए सिर्फ 1,000 रुपये आप सिर्फ महिला वोटर्स को ले अट्रैक्ट करने के लिए 1,000 रुपये उनके अकाउंट में डाल देंगे बिना किसी कैटेगराइज के या बिना किसी है ना किसी उसके शॉर्ट किए इस चीज़ को, तो ये चीज़ ऑब्वियसली साफ पता चलता है कि एक चुनाव का ही कहीं ना कहीं जुमला है। तो जो सब सरकारें करते हैं, अभी चुनाव आ रहे हैं तो दिल्ली पूरी खुदी हुई है, सारी सड़कें बन रही है, तो ये भी उसी तरह का ही एक जुमला ही कह लीजिए। ये महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश है। आपका क्या नाम है? गुरमीत कौर। गुरमीत जी, ये जो फैसला लिया है सरकार ने, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि 1,000 रुपए अगर इस तरीके से महिलाओं को दिए जाएंगे, आपको क्या लगता है इससे क्या ये जो पैसा जा रहा है विकास की परियोजनाओं के आड़े नहीं है? आड़े तो आता है लेकिन जो मजबूर है उनके लिए तो ठीक है। जो बच्चे जिनको नीड है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो खाते पीते उनको मत दो। दिल्ली में हम देख रहे हैं जैसे महिलाओं के लिए बसेस में यात्रा फ्री है और कुछ यूनिट तक बिजली भी दिल्ली में फ्री है। तो एक कल्चर बनता हुआ देख रहे हैं हम दिल्ली में ये फ्री चीजें देने का। क्या ये सही है? सही देख कई हद तक सही ने। कई औरतें बहुत मजबूर होंगी अपने घर रोटी खाने में। उन्होंने वास्ते अच्छा बच्चा भी पाल दिया ने, अपना भी वेख दिया ने, उन्होंने वास्ते बहुत अच्छा। कुछ औरतें मजबूर होती हैं। हाँ, कुछ औरतें जो खाते पीते वो तो अपनी नीड पूरी कर ही लेते हैं। तो सरकार को गरीबों के लिए ये बहुत अच्छा है सोचना। आपको लगता है ऐसा कि ये चुनाव नजदीक आ रहा है इसीलिए इस तरीके के? मुझे नहीं है। जिसने जीतना ना वो जीत ही जाएगा। जिसने जीतना वो जीत ही जाएगा। जो गरीबों के लिए सोचता है ना, जिसके घर में खाना नहीं उससे पूछो, जिसके औरत के साथ बच्चे हैं उससे पूछो, वो कहाँ जाती है, उसके मन में कितना दर्द है, वो फिर दुआ देती है उसको, चाहे वो केजरीवाल है चाहे वो मोदी सरकार है। तो आपका क्या नाम है? मेरा भी यही कहना है। नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, ये बताइए मुझे, आप ये जो फैसला सरकार ने लिया है हर महीने हर महिला को 1,000 रुपए देने का, सही है? हर महीने हर रोज क्या कहते हैं, जो 1,000 रुपए दिए हैं उससे तो उनका गुजारा नहीं चलने वाला है। वो तो सरकार को भी पता है। ठीक है, ये देखो रोजी रोटी के लिए कितने लोग भटक रहे हैं और अभी जो अपना पटरी बटरी लगाते हैं, अब जब उनका रोजी रोटी ही नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? और 1,000 रुपये महीने से उनका गुजारा भी नहीं चलेगा। जो मोदी सरकार बोल रहे थे 5 किलो राशन देंगे, उससे भी गुजारा नहीं चल, गरीबों को चलेगा। जब बड़े बड़े पैसे वालों के 1.5 लाख में 1 लाख में गुजारा नहीं होता है तो क्या 10-15 गुजारा इससे होगा कि फ्री चीजें ना दी जाए और रोजगार दिया जाए, ये कहना कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बात मेरी बात बिल्कुल 100 में 1 बात है कि रोजगार तो दिए ही जाए गरीबों को। आपको क्या लगता है कि अब ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए ऐसा कर रही है सरकार? देखो, चुनाव चाहे कोई भी चुनाव, तो ये तो राजनीति का खेल है, तो चलता ही रहेगा। इसमें तो कोई ये नई वाली बात नहीं है, ये तो बहुत पुराने सालों से चल रहा है। ठीक है, पर यही बात है मेरी, रोजगार जरूर देना चाहिए क्योंकि सभी को पता है, मोदी को भी पता है या केजरीवाल को भी पता है कि रोजगार के बिना गरीबों की गुजारा नहीं है। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, क्या ये फैसला सही है? हर महीने जो महिलाएं हैं उन्हें 1,000 रुपए देने का ये फैसला सही है? ये डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा गरीब तबका है तो फिर उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, बट इससे अच्छा अगर सरकार पीरियड लीव्स पर बात करे या फिर वो सैनिटरी नैपकिन्स या फिर इवन अगर सैनिटेशन की बात करे तो, या फिर विमेंस डेवलपमेंट के लिए कोई डायरेक्ट कदम उठाए तो फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आकांक्षा, आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार का फैसला है हर महीने 1,000 रुपए देने का, कहाँ तक सही है? जी बिल्कुल, इस फैसले के कई मिसयूज़ हो सकते हैं, स्पेशली
अगर आप क्या पता उस विमेन से कोई उसके हस्बैंड ने वो पैसा ले लिया तो वो क्या करेगी, हमें क्या पता कि इसका सही रूप से प्रयोग हो रहा है कि नहीं इस पैसों का। इनफैक्ट गवर्नमेंट को ये पैसा उनके डेवलपमेंट, उनके एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ ऐसे पैसों को बांटना चाहिए। इससे बाकी जगह जहाँ पैसे लगने चाहिए उन रिसोर्सेज पे पैसे कट हो रहा है। तो ये सीधा पैसा ना दे, हो सकता है सरकार इससे रोजगार के ऑप्शंस पैदा कर दे। आपकी क्या राय, क्या नाम है आपका? जिया। जिया, क्या लगता है आपको, सही है ये फैसला? क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्या मेरे अकॉर्डिंग ये फैसला तब तक सही है जब तक ये पैसा सही जगह जा रहा है, सही लोगों के पास जा रहा है। इफ जिनको नीड नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, उनको सिर्फ स्कीम्स के लिए, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पैसे देना, आई डोंट थिंक वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। दिल्ली में क्या, देश भर में अभी चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लगता है कहीं ना क्या ये चुनाव से प्रेरित फैसला हो सकता आई थिंक ये है उसके लिए, क्योंकि सिर्फ दिल्ली से मुझे नहीं लगता ये दिल्ली तक ही सीमित है। और भी बहुत हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये स्कीम्स आई हैं। है? फ्री वाला जो हाँ जी, तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें और फिर वो अपनी मेहनत से वो पैसे कमाएं। जिनको नीड नहीं है उनको देना मुझे लगता है कि अभी ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। नहीं है, एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, ये आप कहना चाह रही हैं। आपका क्या नाम है? सान्या। सानिया, आपको क्या लगता है 1,000 रुपए हर महिला को देना हर महीने सही है? क्या इस फैसले के महिलाओं के लिए क्या मायने? नहीं, आई एग्री विद जिया। मुझे लगता है कि ये अमाउंट सही जगह जाना चाहिए, बजाय कि सिर्फ स्पेसिफिकली विमेन के लिए। आई मीन और विमेन भी हैं जो नीडी हैं, जिनके लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू और स्कीम्स के थ्रू वो ये पैसा सही जगह एम्प्लॉय कर सकते हैं, बजाय कि ओवरऑल पर मंथ 1,000 रुपीज़ देकर। तो हाँ, और कुछ ऑप्शंस पैदा किए जा सकते हैं कि रोजगार हो। मतलब जैसे ऐश्वर्या ने बोला था कि सैनिटरी नैपकिन एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, उसका सही इस्तेमाल, इनफैक्ट द डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन। नॉलेज भी। हाँ, तो अवेयरनेस कैंपेन्स भी फैला सकते हैं। जस्ट उस जगह वो अमाउंट वो स्पेंड करे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा। और रोजगार के लिए भी शायद सरकार कुछ कर सकती है। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए दिल्ली सरकार को क्या करना? मुझे लगता है व्हेन अ वुमेन इज एजुकेटेड और उसके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, तब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा उनके वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक अच्छा स्टेप होगा, बजाय कि उनको पर मंथ केवल 1,000 रुपीज़ देकर। उससे उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि बिजली भी कुछ यूनिट तक फ्री है, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, क्या ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है? आपका स्टूडेंट पर्सपेक्टिव क्या है? आई थिंक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं बोलूँगी इकोनॉमी को कुछ हद तक तो ये इम्पैक्ट करता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सब लोग दिल्ली में ही रहते हैं। मैं खुद एक आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ एंड मुझे अहमियत पता है कि मुझे कहाँ पैसे बचाने हैं और कैसे पैसे बचाने हैं। तो अगर मैं बस में फ्री ट्रैवल कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे और मेरे और कहीं पैसे नहीं जा रहे हैं या मैं और कहीं मेरा कुछ ज़रूरत नहीं है मेरी। बट ये जो पॉइंट है कि घर बैठे औरतों को 1,000 रुपीज़ देना, मुझे लगता है इससे ग्रोथ तो पहली बात उनकी नहीं हो रही है, और फिर ये वही बात हो गई कि आप औरतों को फिर घर में कन्फाइन कर रहे हो। और वोट बैंक बना। हाँ, वोट बैंक तो एक है पॉइंट, बट फिर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। फिर हम वापस से उस एज में चले जाएंगे जहाँ पे विमेन को घर पे बैठा दो, पैसे मिल रहे हैं और उनके हस्बैंड्स या उनके बाकी जो फैमिली है वो उनको नहीं बाहर जाने देंगी कि घर पे तो पैसे आ ही रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पर पुट फॉरवर्ड किया है। आकांक्षा, आप बताइए मुझे, ये इस तरीके की जो योजनाएं आती हैं, जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री है, दिल्ली में कुछ यूनिट तक बिजली फ्री है, और अब ये एक और कि 1,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या इससे जो इकोनॉमी है या जो पैसा बाकी और योजनाओं में जाना चाहिए वो इम्पैक्ट होता है? डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है। आई थिंक ये सरकार की फ्रीबी की टैक्टिक्स है कि घर बैठे बिना कुछ किए आपको बस 1,000 रुपये मिल जाएंगे। इससे अच्छा हमें प्रोग्राम्स लाने चाहिए, जैसे मनरेगा। सपोज कुछ दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा कर सकते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट, आपको कुछ
आप काम करो और उस हिसाब से आपको या डेफिनेटली स्किल डेवलपमेंट हो और उस बेसिस पे आप उसे पैसा दो। इससे प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो रही है, कंट्री का, इकोनॉमी का और अपने दिल्ली सिटी का ग्रोथ भी हो रहा है और विमेन को कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट भी मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि उन्हें बस पैसा दिया जा रहा है, इससे तो आप देखो कितना मिसयूज हो सकता है। इसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि आप यदि महिलाओं को पैसे दे रहे हैं तो उससे वो सशक्त हो रही हैं। जी हो रही है, लेकिन हमें क्या पता कि वो पैसे, क्या पता वो उसके पास जा रहे नहीं जा रहे, ये हमें कैसे पता चलेंगे? क्या पता उसके पास बैंक अकाउंट में गए, लेकिन उसके पास उसके डेवलपमेंट के लिए वो पैसे गए नहीं गए, ये हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? क्या पता उसके हस्बैंड ने ले लिया या फिर कोई मेल ने, किसी ने भी ले लिया, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे वो पैसे हम उनके पास गए हैं? आपका क्या नाम है? कशिश। कशिश, आपको क्या लगता है ये जो दिल्ली सरकार का फैसला ये आज आया है कि 1,000 रुपए हर महिला को एक महीने दिल्ली सरकार देगी हर महीने, सही है ये फैसला? ये फैसला बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तरीके से जो औरतें घर पे बैठी हुई हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है या फिर जो काम करना चाहती हैं लेकिन उनके पास उतना मतलब पैसा नहीं कि वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट कर सके किसी भी नए अपने बिजनेस को, तो वो इस पैसे को कलेक्ट कर सकती हैं, अपने नए बिजनेस में लगा सकती हैं या फिर अपना कोई छोटा सा काम भी स्टार्ट कर सकती हैं। और एक तरीके से वो उनके बैंक में एक बैलेंस भी आता रहेगा, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी कहीं फील कर पाएंगे कि हाँ मैं अपना खुद का कमाती हूँ तो मैं खुद का खर्च कर सकती हूँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सरकार को सीधे ऐसे पैसे देने की बजाय कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए थी, वो ज्यादा बेहतर होता? क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स अगर वो करते हैं, जैसे कि 100 डेज वाला जो एम्प्लॉयमेंट होता है, यस मनरेगा, पर उसमें भी क्या होता है कि जो कुछ जैसे कि मेल वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनकी वेजेस ज़्यादा मिलती हैं उनको एज कम्पेयर टू वुमेन्स। अगर मेल्स को अगर 800 रुपीज़ वेजेस मिल रहा है उनका एक दिन का, तो वुमेन्स को 500-300 रुपीज़ मिलता है, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा, चाहे वुमेन्स अगर ऐसे भी वर्क करें तो। इस फैसले से खुश हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने बात की गार्गी कॉलेज के स्टूडेंट से, एक और हमारे साथ छात्रा हैं। आप बताइए, क्या नाम है आप? मेरा नाम रिशिता है। रिशिता, आप बताइए ये जो फैसला सरकार ने लिया है प्रति माह 1,000 रुपए हर महिला को देने का दिल्ली में, सही है? मेरे ख्याल से ये सही है, क्योंकि 1,000 ज़्यादा नहीं, मिनिमम है महीने के तरफ से अगर देखा जाए तो, और अच्छे वे में भी यूज़ हो सकता है। अगर हम एक लिस्ट निकालें कि कौन बीपीएल से नीचे है उस लाइन से, उनको अगर हम दे रहे हैं तो, बट कहीं ना कहीं इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है कि हाँ वो कहाँ जा रहे हैं पैसे, अगर कैसे यूज़ हो रहे हैं तो वो। अच्छा, अभी मैंने एक और स्टूडेंट से यहाँ पे बात की, उनका ये कहना है कि यदि महिलाओं को इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में इकट्ठा होंगे, उससे वो कोई नया बिजनेस शुरू कर सकती हैं, ये तो अच्छा है। हाँ, अगर वो ऐसा हो रहा है बिजनेस वगैरह, अगर वुमेन देख रही हैं कि वो स्किल्स अगर उनमें नहीं है तो इट इज़ गुड, वो कुछ स्टार्टअप कर सकती हैं। बट अगर जो नहीं भी ये स्किल्स लाइक ओरिजिनेटेड वुमेन्स हैं जो ऐसे डोमेस्टिकेटेड लाइफ में रहती हैं, तो उनके लिए भी इट इज़ गुड फॉर यू नो। आपको लगता है कि स्किल्स में पहले स्किल्स डेवलप की जाएं, उसमें यस, लाइक कुछ तो ऐसे बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या प्रोग्राम्स निकाले जाए जिसके तहत फिर बांटे जाए रुपए, या फिर ऐसे मनरेगा जैसे स्कीम ज़्यादा बेटर होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का ओपिनियन हमने आपको दिखाया। गार्गी कॉलेज की ये छात्राएं पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हैं और इनका कहना है जो मत है वो एक तरीके से मिश्रित मत है। कुछ छात्राओं का ये भी कहना है कि यदि इस तरीके से महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे तो वो उनके सशक्तिकरण में काम करेगा, उससे वो अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकती है। हालांकि एक मत ये भी है कि बेहतर होता सरकार अगर सीधे पैसे देने की बजाय एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन जनरेट करती, क्योंकि उससे जो पॉपुलेशन है, उससे जो आम जनजीवन है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती। तो एक मिश्रित मत स्टूडेंट्स का आपने देखा। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं रिया जातुष करन, एबीपी न्यूज दिल्ली।